Hello friends, hope you are all doing well. Welcome all in my class. Today we will continue from the previous class. I will take question number 4, 5, 6, 7 of chapter construction. रचना के 11.2 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आज लेंगे. I have given 4 questions as homework for construction. I hope you have done your homework properly. आपने गृह कार्य जो है संपूर्ण किया होगा. रचना के 4 क्वेश्चन दिया था. तो okay friends, take up to your equipped geometry box. Let us start today's session with question number 4 of exercise 11.2. Here this is in your screen. Question number 4, here it is. See, I will read in English first. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. हिंदी में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो. लेट अस स्टार्ट. आप ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, कंपास ले लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. चले. यस फ्रेंड्स, टेक आउट योर कंपास और प्रकार ले लीजिए आप लोग और ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर वो ओके विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया है और यहाँ पर एक सर्कल बना रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से. ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल जो है आप लोग बना लीजिए. हियर आई एम डूइंग, दिस इज रेडियस 5 सेंटीमीटर ओके विथ ओ, इट इज ओ. आप लोग एक वृत्त बना लीजिए. त्रिज्या कितना लेना है? 5 सेंटीमीटर. नाउ ड्रॉ ए डायमीटर हियर. सबने बना, साथ साथ बनाइए सभी लोग. डायमीटर आप यहां पर ले लीजिए. ओके, डायमीटर पी ओ क्यू. हम यहां ले सकते हैं इसको पी ओ क्यू. ठीक है, दिस इज द सेंटर. हमको क्या करना है? इसको यहां पर इंक्लाइंड 60 डिग्री बनाना है. इंक्लाइंड 60 डिग्री. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इसमें हम लोग 60 डिग्री बनाएंगे. यहां से हम 60 डिग्री बनाएंगे. 60 डिग्री आप लोग सभी जानते हैं. 60 डिग्री का क्या है? एक आर्क खींचना है. साथ साथ बनाइए. यस, ठीक है, एक आर्क काटना है. तो ये 60 डिग्री है, तो इसको मिला दीजिए. ये 60 डिग्री होगा आपका. ठीक है फ्रेंड्स, साथ साथ बनाइए 60 डिग्री. ठीक, दिस इज 60 डिग्री. हम यहां पर पी ओ क्यू यानी क्यू वो इसको दे देंगे आर. क्यू ओ आर जो है यहां से 60 डिग्री यहां कंपास रख के इसको एक आर का चाहिए. फिर इसके बाद 60 डिग्री आपका क्यू आर बन गया है. ड्रॉ पी डी यानी इसको जो है इसका परपेंडिकुलर इसके एक बनाएंगे. परपेंडिकुलर यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाइए. परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं पता है सभी को? प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग जो है क्लासेस में हम लोग कर लिए हैं. यहां पर कंपास रख के फिर इसको आर्क काटिए. ठीक है, तो यहां फिर कंपास रखे एक आर्क और एक आर्क काटिए. फिर इधर एक, फिर यहां एक. तो यहां क्या हो गया? यहां से हम लोग को इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री. गेट 90 डिग्री फ्रॉम हियर. सी. ओके फ्रेंड्स, दिस इज क्यू पी. You take D. Okay, now this is D. Okay friends, तो BD PD perpendicular to PQ. सबसे पहले क्या किया? once again see here, 5 सेंटीमीटर से हम लोगों ने एक वृत्त बनाया. We construct one with radius 5. We took as a radius 5 centimeter and we draw let the center is O and we draw a circle. इस एक वृत्त को बनाया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का लेके. फिर इसके बाद वी ड्रॉ डायमीटर पी ओ क्यू. ओके, दिस इज पी ओ क्यू एंड टेक इन दिस वी लेट द सेंटर ओ को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाया. दैट इज क्यू आर. नाउ पी क्यू परपेंडिकुलर पी डी 90 डिग्री बनाया. सिमिलरली हियर वी आल्सो ड्रॉ 90 डिग्री हियर आल्सो. क्यू ओ आर 90 डिग्री इधर भी बनाइए. आप लोग फिर कंपास ले लीजिए. You simply put the compass here and take an arc here. Okay, now put the compass here, take an arc
and another arc, here an arc, already done in previous classes. Okay, join this one. This is also a 90 degree. This is Q O R. You can take this as a E. This is E. That is ER perpendicular to OR. See here, 90 degree here. ठीक है. Now we can take here N. ठीक है friends. So very simple. आप यह जो है ये already 60 degree होगा. क्यों? This is 120, this is 90 and this is 90. The sum of 4 angles, that is equal to 360. The sum of quadrilaterals, angles of quadrilaterals. Now PD. Now here PD intersect and RE intersect at N. तो इस जगह at N. दो ये जो PD है और ER है जो N पर जो है प्रतिच्छेद करता है. ठीक है फ्रेंड्स. Now then NP and NR are the required tangents. ये जो tangents है वो required tangents है which is inclined 60 degree. जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं दोनों जो है ये 60 डिग्री का कोण वो इंक्लाइन करता है, बनता है. यही हमको प्राप्त करने के लिए बोले हैं. अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन इन द स्लाइड्स. टेक द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सी इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी. स्टेप्स ऑफ रचना के चरण. ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू. ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 11.2. दिस इज इन योर स्क्रीन. आई रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. Draw a line segment AB of length 8 cm, taking A as a center, draw a circle of radius 4 cm and taking B as a center, draw a circle with radius 3 cm. Construct tangent to each circle from the center of the other two circles. That is, हिंदी में 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए. प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचिए बोलता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है. आप लोग कर लीजिए. चलिए रेडी रहिए. कंपास और पेंसिल सब ले लीजिए. चलिए साथ साथ बनाइए. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स. आई विल टेक 8 सेंटीमीटर ए बी हियर. सी हियर आई विल टेक 8 सेंटीमीटर ए बी. दिस इज लाइन सेगमेंट ए एंड बी. आप लोग साथ साथ बनाइए आप लोग. ठीक है, तो ए को सेंटर मान के लेट द सेंटर ए इट ड्रॉ वन सर्कल विथ 4 सेंटीमीटर रेडियस. 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर जो है एक वृत्त बनाइए. ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है. नाउ वन मोर सर्कल इज बी एज अ सेंटर. बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाएंगे. थोड़ा सा छोटा कर देंगे. इसको मैं इमेजिनरी बना रहा हूं, आप एकदम एक्चुअल डिस्टेंस आप बनाना है. थ्री सेंटीमीटर रेडियस. ओके फ्रेंड्स, दिस इज 3 सेंटीमीटर रेडियस, दिस इज 4 सेंटीमीटर रेडियस. ओके, सर्कल बना दिया. इसके बाद नाउ दिस इज नाउ वंस अगेन ए लाइन सेगमेंट ए बी. टू एक रेखाखंड जो है 8 सेंटीमीटर का मैंने लिया है. 8 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है ए बी मैंने ले लिया. इसका बाद जो है सर्कल ए में जो है एक सर्कल 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से और एक वृत्त जो है 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या से जो है मैंने खींचा. आई टुक ए बी एज अ लाइन सेगमेंट विथ मेजर 8 सेंटीमीटर and as a center A I draw a circle with radius 4 centimeter and B as a center I draw another circle with radius 3 centimeter. Okay friends, now bisect this AB in 2 pieces. You know very well how to bisect the line segment. We already discussed in earlier classes or in your sessions. Okay, take more than half, आधा से ज़्यादा लेके ऊपर कट कीजिए और नीचे भी एक आर्क खींचिए. फिर यहाँ भी कंपास रखिए, यहाँ से खींचिए और यहाँ से हम पहुँचा नहीं है तो एक बार और जो है इसको हम लोग जो है कट करेंगे. इधर भी सेम उसी तरह. ठीक है, आप लोग साथ साथ बनाते रहिए. नाउ दिस इज बाइसेक्टर.
ठीक है फ्रेंड्स, डॉटेड लाइन, यू ड्रॉ द डॉटेड लाइन, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी को समद्विभाजक किया और इसको जो है मैं लिया ओ, ठीक है, वो मैंने लिया है। नाउ टेक द डिस्टेंस फ्रॉम ओ एंड ई और ओ एंड ए, टेक द डिस्टेंस ओ एंड ए और ओ एंड बी, these are both same, okay. Now draw a circle, imaginary circle, dotted line, ठीक है। आप एक वृत्त बनाइए डॉटेड लाइन से, ध्यान से, आपका पेंसिल का नोक एकदम शार्प होना चाहिए ताकि पॉइंट्स जो है बराबर हम लोग का कंस्ट्रक्शन में मिले। देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है डॉटेड लाइन। दिस इज हाउ दिस बिकेम सर्कल हियर, आई केप्ट कंपास हियर एंड टुक द डिस्टेंस ओ ए एंड ओ बी, और ओ ए और ओ बी आई ड्रॉ द सिंपली, वो को केंद्र मानकर जो है मैंने डॉटेड लाइन का एक वृत्त बनाया। नाउ दिस सर्कल intersect the previous circles, the given circles, okay, at you can write here M, this is intersect at M, or this is P, okay, the same, this is N and this is Q। ये जो डॉटेड सर्कल है अभी जो बनाए हैं वो पूर्व वृत्त के M पर और P पर प्रतिच्छेद करते या काटती है, और ये वृत्त का N और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटती है, आप लिख सकते हैं, जो मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में रचना चरण में लिखा हुआ है, आप कोई आराम से देख के लिख सकते हैं। नाउ कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स हियर ओनली। नाउ हियर, तो ये बनाने के बाद ये जो यहां से बोले कि इसका सेंटर से इधर टेंजेंट खींचना, इसका सेंटर से इधर। नाउ ड्रॉ सिंपली, आई कीप हियर स्केल एंड टेक द डिस्टेंस, सी हियर ए सेंटर टू ए सेंटर, देखिए this is the tangent, okay friends। Now from this center to that circle, now here see here B as a center, you draw the another tangents from other circle, okay। Now here also draw properly, keep the scale, okay। Now once again see here, okay, simply you complete this one, okay। Now here they asked from center of other circles you draw the tangents, each circle from this center we draw the tangents on this circle, from this center we draw the tangents on this circle। इसके केंद्र से मैंने स्पर्श रेखा इसके वृत्त पर बनाया है और इस केंद्र से स्पर्श रेखा है इसके ये वृत्त पर बनाया है, इसी को उन्होंने पूछा है। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन, यू सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, नाउ सी इन हिंदी, रचना के चरण। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लोग बहुत मजा आता होगा, बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज इन योर स्क्रीन, आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू 6 cm, बी सी इक्वल टू 8 cm एंड एंगल बी इक्वल टू 90 degree। बी डी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट द टैंजेंट्स फ्रॉम ए टू द सर्कल। हिंदी में माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू 6 cm, बी सी इक्वल टू 8 cm तथा एंगल बी 90 अंश है। बी से ए सी पर बी डी लंब है, बिंदुओं बी सी डी से होकर एक वृत्त खींचा गया है और ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों हम बनाते हैं वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल ड्रॉ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क्ड टू ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहले हम जो है रफ में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। रफ में 90 डिग्री का ट्रायंगल दैट इज बी सी ए। तो बी सी दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो वी विल टेक बी सी नाउ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर बी सी हम ले लेंगे यहाँ पर, दिस इज बी सी। ओके, नाउ ड्रॉ 90 डिग्री in B, from at the center of B we draw
90 डिग्री। बी को केंद्र मानकर जो है एक समकोण बनाएंगे। आप जानते हैं कैसा बनाते हैं 90 डिग्री। नाउ टेक द आर्क, ओके, फर्स्ट आर्क एंड सेकेंड एंड दिस एंड विल कट हियर, ओके। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का जो है, दिस इज 90 डिग्री, ओके फ्रेंड्स। दिस इज x। नाउ CBX इज ए 90 डिग्री और यहाँ पर उन्होंने पूछा है 6 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है। इसमें जो हमको क्या है, ए भी 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कंपास में हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लिया है, लेके इसको ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर से इसको काट दिया है। नाउ दिस इज इंडिकेट एज A। तो A और C को भी मिला दीजिए, साथ साथ बनाते जाइए। दिस इज A एंड C, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया सबका, यहां तक आ गए सभी लोग, ठीक है। नाउ बाइसेक्ट द BC इन 2 सेक्शंस और 2 पार्ट्स। BC को जो है समद्विभाजक हम करेंगे। तो समद्विभाजक हम जानते हैं सभी से मोर देन ऑफ, यहाँ पर क्योंकि यहाँ से जो सर्कल बनेगा 3 बिंदुओं से यानी DBC से, वहां पर स्पर्श रेखा खींचना है। यू हैव टू ड्रॉ द tangents on this circle from A. So we will take bisect this one, more than off, here cut and this is cut, arc खींचिए, 2 आर्क खींचने बाद इसको डॉटर मिला लीजिए। Okay, this is bisected BC in 2 parts. We indicate this as O. O से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर काटा है, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेके एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। तो टेक द डिस्टेंस फ्रॉम O to B और O to C। नाउ दिस इज ए सर्कल, ओके। तो यहाँ पर जो है आपका सर्कल बन गया है, ठीक है। इट इंटरसेक्ट हियर, दिस इज D, ओके। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर BD perpendicular to AC. Now simply you draw it, okay. Now this is BD. They asked draw the circle which passes through the BDC. ऐसा वृत्त बनाइए जो BDC होते हुए जाएगा। Now once again see friends, और एक बार देखिए, I draw this right triangle with the given measurement. Here BC 8 centimeter and BA 6 centimeter. तो सबसे पहले BC लिया है और B को केंद्र मानकर मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एक एंगल बनाया है। आर्क काटने के बाद फिर इसके बाद 6 सेंटीमीटर यहाँ पर काटा, फिर इसके बाद इसको मिला दे। दिस इज वी गॉट राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ आफ्टर दिस आई बाइसेक्टेड BC इन 2 पार्ट्स, इंडिकेट एज दिस सेंटर इज O। तो O को केंद्र मानकर मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसको D बनाया, तो D से B को मिला दिया। यही स्टेप्स आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर नाउ दे आस्क्ड फ्रॉम A we have to draw the tangents on this circle. तो बिंदु A से हम स्पर्श रेखा खींचना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, इसको ज्वाइन किया, देखें यहाँ से इसको ज्वाइन किया, फिर यहाँ अभी यहाँ आने के बाद देखिए अब यहाँ से tangent खींचना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका one more circle we have to draw. Why? Because that circle passes through this given circle. तो हमको इसको फिर आप करना है, इसको आधा करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, डोंट कंफ्यूज फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत तो ये पहला क्वेश्चन की तरह आ गया। ये एक सर्कल लिया, बाहर में एक पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन किया, फिर इसको आधा कीजिए। नाउ बाइसेक्ट इट, ओके, मोर देन ऑफ, ओके, यू कट हियर वन आर्क फ्रॉम हियर एंड टेक द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ओके। नाउ ड्रॉ सिंपली हियर, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक बाइसेक्टर गया, तो यहाँ हमको एक पॉइंट मिल गया है, उसका हम M मान सकते हैं, ठीक है, या हम इसको N मान सकते हैं, ठीक है।
एनीवन। तो यहाँ से एक सर्कल हम लोग खींचेंगे। नाउ ड्रॉ द सर्कल डॉटेड लाइन, दिस टेक द डिस्टेंस ऑफ दिस वन। तो यहाँ से मैंने डॉट डॉट सर्कल किया, तो जो ए और ए से होता हुआ दोनों से जाएगा, बी और ए होता हुआ, ठीक है। देखिए डॉटेड सर्कल, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, दिस पॉइंट आई विल टेक एज एम, दिस इज एम। नाउ जॉइन दिस tangent from here to here। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड tangents AM, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले ये ऐसा दिखता है लेकिन बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल बनाया है, त्रिभुज बनाया है, इसके बाद इसको बाइसेक्ट करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल के यहाँ से हमने एक सर्कल बनाया यहाँ पर जो D को इंडिकेट किया। फिर इसके बाद ये डिस्टेंस लिया है AO, I took the distance AO, bisect the AO which passes through the N, okay, N, take the distance ANO or NA, तो draw another circle which intersect the given circle। ये एक वृत्त और एक बनाया केंद्र N को मान के जो पूर्व वृत्त को यहाँ पर प्रच्छेद करते हैं और B पर प्रच्छेद करती है। तो AB and AB are required tangents। AB और AM जो है, जो आवश्यक अब जो है स्पर्श रेखाएं अभीष्ट है जो पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग आराम से कर सकते हैं। नाउ आई हैव गिवन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर, दिस इज इन इंग्लिश फर्स्ट और हिंदी में देखिए रचना के चरण। Okay friends, let us proceed towards the next question, and this is the last question of this exercise 11.2. Question number 7, here this is in your screen. I will read in English first. Draw a circle with the help of a bangle. Take a point outside the circle. Construct the pair of tangents from this point to the circle. हिंदी में किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर बिंदु से बाहर एक बिंदु लीजिए, उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। Now we have to calculate the center, friends. See, चलिए हम बनाते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आई ड्रॉ दिस सर्कल विदाउट टेकिंग कंपास। कंपास से नहीं बनाना इस सर्कल को, बैंगल यूज करने के लिए बोले हैं और कोई भी एक गोल लेके हम लोग बना दिए हैं क्योंकि हम लोग सेंटर नहीं मालूम। नाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट सेंटर ऑफ दिस सर्कल। मित्रों, ये वृत्त का केंद्र जब तक नहीं पता रहेगा हम उस केंद्र से बाहरी बिंदु नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इधर दो जीवा खींचेंगे। वी हैव टू ड्रॉ two chords, okay। Now see the chords here, I will take two chords, this is one chord and this is another chord, ठीक है। This indicate as M and this is T, okay friends। Now this is A and this is P। मैंने दो हाँ ले लिया है यहाँ पर, तो यहाँ तक आप आ जाइए सभी लोग, ओके फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ बाइसेक्ट दिस AP एंड MT, दोनों को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। नाउ बाइसेक्ट का प्रोसेस आपको पता है, टेक मोर देन ऑफ, आप लोग आधा से ज़्यादा लेके हमको जो है इसको हमको बाइसेक्ट करेंगे। दिस इज वन कट, दिस इज वन आर्क, ओके। टेक द डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड हियर। तो यहाँ पर हमको मिल गया है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच लीजिए। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेंटर, ओके। सिमिलरली बाइसेक्ट दिस MT आल्सो। MT को भी जो है हम समद्वि भाजक करेंगे। इस M पर आप कंपास रख दीजिए, यहाँ से एक डिस्टेंस और यहाँ एक आर्क ले लीजिए। नाउ टेक द चाप, दोनों साइड ले लीजिए और ये हो गया आपका लिटिल बिट मोर, दिस इज ओके। नाउ विल बाइसेक्ट दिस, जॉइन दिस वन। यहाँ पर हमने बाइसेक्ट कर दिया है तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, ओके। दिस बाइसेक्टर्स जो समद्विभाजक है इस बिंदु पर जो है काटते हैं, इसको आई विल टेक, वो देखिए सेंटर मिल गया। How to find the center, friends? Take the two chords, any chords, any measurement,
यू टेक टू कॉर्ड्स, बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, दो जीवाएं लीजिए वृत्त का और दोनों जीवाओं को जो है आप क्या करेंगे, यस समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक कर दिया, दोनों समद्विभाजक जो है कहां पर मिलते हैं, वो पर मिलते हैं। नाउ फर्स्ट देन दे आस्क्ड draw tangents from outer point to take the distance, any distance here। आप यहां से कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, यहां पर मैंने डिस्टेंस ले लिया तो ये हो गया आपका, यहां पर मैंने डिस्टेंस ले लिया। नाउ इंडिकेट दिस एज ए आर, ठीक है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम आर, वी हैव टू ड्रॉ द टैंजेंट्स टू दिस सर्कल। केंद्र आर को केंद्र मानकर इस वृत्त पर जो है हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे आपको पता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन का जैसा ही है, क्योंकि फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो वी हैव टू बाइसेक्ट दिस ओआर इन टू पीसेस इक्वल पार्ट्स। तो बाइसेक्ट करने के लिए नाउ टेक द टू आर्क्स बोथ साइड्स और इसको केंद्र मानकर दो चाप दोनों साइड ले लीजिए, तो ये हो गया आपका जो है बाइसेक्टर। तो यहाँ पर हमने इसको बाइसेक्ट किया, साथ साथ बनाते जाइए, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट देंगे Q। नाउ टेक द डिस्टेंस Q और O, इसको यहाँ पर लीजिए और देख के नाप के दोनों बराबर जो है आपको मिलेंगे। तो टेक द draw a circle, dotted line, imaginary circle, okay friends। Now from this side, yes, देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल बना दिया, दो सर्कल। अब मैं ये इधर एक सर्कल बना जा। नाउ विथ दिस सर्कल इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल इन एस और टी। टी पर जो है ये तो कॉर्ड का बिंदु है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू इंडिकेट दिस एज एन, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, these are both points are N and S, okay। Now we draw the tangents from this point, R से हम लोग tangent खींचेंगे, keep properly the scale, okay। आप यहाँ से जो है एक tangent यानी स्पर्शरेखा खींच दीजिए और यहाँ से भी एक खींच दीजिए। आप लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं कंपास ये सब यूज़ करके, थोड़ा सा यहाँ पर आप अच्छे से बनाइए, okay। Now this is the our required answer। Now see once again friends, I will repeat again, with the help of the bangle we have to draw the circle। क्यों bangle बोला, क्योंकि we don't know the center, केंद्र हम लोग नहीं मालूम, इसलिए जो है उन्होंने एक छुरी की सहायता से वृत्त बनाने बोला। फिर इसके बाद हमको केंद्र पता करना, जब तक केंद्र पता नहीं रहेगा, सेंटर पता नहीं रहेगा, हम कैसे खींचेंगे। Now we have to detect the center from these chords, दो chord लिए इसके लिए AP and MT, okay friends। Now this is आप देख लीजिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से T और S का, और ये MT and AP two chords। Now bassett these chords, now take more than half, ले लिए दोनों साइड से, लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया और TM को भी उसी तरह हमने बाइसेक्ट किया। दोनों बाइसेक्टर आके यहाँ पर मिला है, दिस इज एस ए वो इज द सेंटर। नाउ आई गॉट द सेंटर, वो मिल गया है। तो वो के बाद क्या करना, टेक द डिस्टेंस वो आर, गिवन डिस्टेंस एनी डिस्टेंस, आप कुछ भी दूरी ले सकते हैं, क्योंकि आउटर पॉइंट से वो पूछे हैं कि स्पर्श रेखाएं खींचिए। हैव टू ड्रॉ द टैंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दिस सर्कल। तो इसलिए आई टुक दैट some distance OR, and now bisect the OR into two equal pieces। तो हम more than half लेके उधर कट सेम, फिर इसको ज्वाइन कर लिया which intersect at Q। now take the distance QO and QR, we draw the circle dotted line, ये imaginary circle है, they didn't ask this one, so हम लोग के लिए बनाया इसलिए dotted बनाया।
Now this circle intersect the given circle in this point. See, okay. Now ये point में भी intersect किया है. Now joint RS और RN. These are the our required yes we can say tangents. जो बिंदु R से मैंने इस वृत्त पर जो है स्पर्श रेखाएं खींचा, क्योंकि ये वृत्त जाके पूर्व वृत्त को यहाँ पर बिंदुओं पे काटती है. मैंने इसको RS और RN को मिला दिया, विच आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दे दिया है. नाउ सी फ्रेंड्स इन इंग्लिश. नाउ दिस इज इन हिंदी. हिंदी में देख लीजिए रचना के चरण. मित्रों हमने कुछ गहराई के रूप में जो है 4 क्वेश्चन दिया है. गिवन 4 क्वेश्चन फॉर होमवर्क एज प्रैक्टिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आई क्लोज दिस इज आई फिनिश दिस चैप्टर. Thank you so much for watching my session. Sincerely, we will meet again. Till then, practice constantly. Stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye. फिर मिलेंगे.